आपको अपडेट करते चलें इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि ट्रिब्यूनल ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिनसी स्कैंडल की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को जिम्मेदारी के लिए सिफारिश कर दी है और वन मैन ट्रिब्यूनल की DSP CIA बहावलपुर जमशेद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल ने DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास को भी जिम्मेदार करार दे दिया है। जी हां, अहम खबर है। ट्रिब्यूनल ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी स्कैंडल की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को जिम्मेदारी के लिए सिफारिश कर दी। वन मैन ट्रिब्यूनल की DSP CIA बहावलपुर जमशेद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल ने DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास को भी जिम्मेदार करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी स्कैंडल की रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को पेश कर दी है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को जिम्मेदारी के लिए सिफारिश कर दी है। इदरीस शेख ने हमें ज्वाइन किया है। इदरीस, बताइएगा, रिपोर्ट सामने आ गई है और अब जो है वो DPO बहावलपुर को भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये वन मैन ट्रिब्यूनल जो कि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में ये वाजे किया गया है ना मनशियात इस्तेमाल की गई, ना ही जिनसी तौर पर किसी को हरासा किया गया। बगैर जवाब के ये तमाम तर मामला उछाला गया। पुलिस ने इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया। सोशल मीडिया पर खवातीन की वीडियोज को वायरल किया गया और जामिया इस्लामिया बहावलपुर और खवातीन की इज्जत का तकद्दुस पामाल किया गया। ट्रिब्यूनल ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी स्कैंडल की ये रिपोर्ट निगरान पंजाब हुकूमत को पेश कर दी है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 5 अफराद से तफ्तीश और जिम्मेदारी के तयन की सिफारिश की है। वन मैन ट्रिब्यूनल ने DSP CIA बहावलपुर जमशेद, DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास, सब इंस्पेक्टर SHO पुलिस स्टेशन ब्रावड़ बहावलपुर रमजान और इसके साथ साथ टीवी मेजबान जो है इकरारुल हसन और यूट्यूबर साकिब मुश्ताक से भी तफ्तीश और उनके किरदार के तयन के हवाले से भी जो है सिफारिश की और ये कहा गया है कि टीवी मेजबान और यूट्यूबर ने बगैर तस्दीक के गैर जिम्मेदाराना तौर पर वीडियोस बनाकर वायरल की। ट्रिब्यूनल ने मुल्क भर की जामियात में खवातीन को हरासा करने के इससे रोकने के लिए भी अपनी सिफारिशात पेश की और ये कहा गया है कि मुल्क भर में जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर खवातीन के तकद्दुस को जो है बहाल करने के लिए सख्ती से कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, आगाही फैलाई जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता रखा जाए और मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में जो है मनशियात से मुतल्लिक तवातुर से टेस्ट भी करवाया जाए, खवातीन को मुसलसल काउंसलिंग फराहम की जाए और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाए। मुल्क भर की जामियात में खवातीन के वालिदैन और खानदान से राब्ता रखने की भी सिफारिश की गई है और कैंपस के माहौल को महफूज बनाने के हवाले से और बाकायदा मॉनिटरिंग की भी सिफारिश की गई है। वन मैन ट्रिब्यूनल की जानिब से निगरान पंजाब हुकूमत ने 9 अगस्त 2023 को जो है ये जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को पंजाब ट्रिब्यूनल एंड इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 की सेक्शन 3 के तहत वन मैन ट्रिब्यूनल तैनात किया था। वन मैन ट्रिब्यूनल को मामले की तहकीकात करने, जिम्मेदारान का तयन और सिफारिशात पेश करने की हिदायत की थी। निगरान पंजाब हुकूमत ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने के बाद 3 सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। निगरान सूबाई वजीर मंसूर अली कादर, असफर अली नासर और आमिर मलिक पर मुश्तमिल कमेटी अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करके और ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ना मनशियात इस्तेमाल की गई, ना ही जिनसी तौर पर हरासा किया गया, बगैर किसी जवाब के इस मामले को उछाला गया। पुलिस ने इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया और सोशल मीडिया पर खवातीन की जो वीडियोज हैं उनको वायरल किया गया। जामिया इस्लामिया जो बहावलपुर है और खवातीन की जो इज्जत है उसका तकद्दुस भी पामाल किया गया। जी अच्छा इदरीस, ये भी बताइएगा, जैसे आपने खवातीन की काउंसलिंग की बात की है, तो इस हवाले से इक़दामात कब उठाए जाएंगे? आखिर ये इनिशिएटिव कौन लेगा? जी बिल्कुल, ये निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कि वन मैन ट्रिब्यूनल कायम किया गया था 9 अगस्त 2023 को। अब इस ट्रिब्यूनल ने इसका ये जुरिस्डिक्शन और इसकी डोमेन थी कि तमाम तर मामला को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अपनी सिफारिशात भी पेश करनी थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने जो कि पेश कर दी है निगरान सूबाई काबीना को, जिसके बाद अब निगरान सूबाई काबीना की जानिब से एक मजीद 3 निगरान सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है जो कि इस वन मैन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को देखेगी और उसके बाद जो है इक़दाम अपने पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। जी इदरीस, ये भी बताएगा कि ट्रिब्यूनल ने DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास को भी इस वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया है, तो क्या DPO की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में ट्रिब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तमाम तर मामला का जायजा लिया और इस सिलसिले में ये वाजे किया गया है उनकी रिपोर्ट में कि ये
तमाम तर जो पुलिस अफसरान थे, जिनमें DPO भी शामिल हैं, जिनमें SP भी शामिल हैं, मुतलका SHO भी हैं, और पुलिस के जो टाउट्स हैं उनका भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। और उसके बारे में ये वाज़ेह किया गया है कि इन अफराद ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से हैंडल किया, और गलत तरीके से हैंडल करने की वजह से जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है उसका तकद्दुस भी पामाल किया गया, ख़वातीन का तकद्दुस पामाल किया गया और बदनाम किया गया इस जामिया इस्लामिया बहावलपुर को और ख़वातीन को, जबकि किसी भी किस्म की ना ज्यादती की गई थी, ना जिनसी तौर पर किसी को हरासा किया गया, ना मनशियात का इस्तेमाल किया गया। जो इल्जामात आयद किए गए थे सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, उनमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की सदाकत मौजूद नहीं थी, और पुलिस ने जो इस तमाम तरह मामले को गलत हैंडल किया उसकी बुनियाद पर जो है ट्राइब्यूनल ने ये सिफारिश की है कि जो मुतलका DPO हैं, जो मुतलका SP हैं, जो मुतलका SHO हैं, उनके किरदार का तयन किया जाए कि इस पूरे जो मामले में उन्होंने मिस हैंडल क्यों किया इस मामले को, और इस मामले को जो है बेहतर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया। महज इल्ज़ामात और मिस हैंडलिंग के बिना पर इस वाक़े को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है, तो अब ये बताइएगा इदरीस कि जो अब आगे मुतल्लिका क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? ये मिस हैंडलिंग जो हुई है, आखिर ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, और क्या होगा अब इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है इस वन मैन ट्राइब्यूनल जो कि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम किया गया था, उसकी जो जुरिस्डिक्शन और उसकी जो डोमेन थी, उसके मुताबिक उसने अपनी तमाम तर फाइंडिंग्स को और अपनी रिकमेंडेशन के साथ ये रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। उसके बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने 3 निगरान सूबाई वुज़रा जो हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी है, जो कि इस वन मैन ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट को देखेगी और उसमें जो तमाम तर सिफारिशात हैं उन पर अमल दरामद और जिन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है और जिनके जिम्मेदारान का जिम्मेदारी का तयन करने का हुक्म दिया गया है, उसके बारे में भी अपनी हतमी सिफारिशात जो है वो निगरान सूबाई काबीना को पेश करेगी। ये 3 निगरान सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल जो कमेटी है। जी ठीक है इदरीस शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा इंसानी हुकूक नाहिद बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है। नाहिद बेग साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो है बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल के हवाले से एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें ट्रिब्यूनल ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी स्कैंडल की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया है। इस सारे मामले के हवाले से आप क्या कहेंगी? ये ट्रिब्यूनल में इतनी देर के बाद जाके रिपोर्ट आई, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात ये कि इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? जो खवातीन, जो बच्चियां वहां पढ़ने जा रही थी, जिन्होंने सफर किया है, जो कि एक मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी हैं और जो आगे अपना करियर और साइकोलॉजिकली डैमेज हो गई हैं, उनका क्या होगा? आप एक बंदे को या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर को जिसके लिए इतनी तफ्तीश कर रहे थे, भाई आप उसको लेके तो आ जाते, आप उसे कटहरे में तो लाते, लेट हिम प्रूव हिज इनोसेंस। आपने उसको भी खुला छोड़ा हुआ था और वहां पे जो भी माहौल था वो वैसे ही था। आपने क्या वहां पे सेटअप किया? फिर हमारी ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अंदर कोई सेटअप भी नहीं है ऐसा कि कहीं जहां जाके बच्चियां ओपनली जाके अपनी शिकायत लगा सके, और उसके ऊपर खवातीन या कोई पुलिस जो फीमेल पुलिस होती है वो भी वहां पे नहीं होती है। जब वकवा हो जाता है तो फिर ये हो रहा होता है। तो ये बहुत ठीक है, रिपोर्ट आ गई है, अब इस ट्रिब्यूनल में जाती है, उसका आएगा आगे इफेक्ट क्या आता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी प्रेजेंटली बच्चियां जो वहाँ पे हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों के ऊपर उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुशी से और ज़हनी तौर पे वो इतने फ्री होके पुरसुकून होके पढ़ाई कर सके, ना कि हर वक्त उनके जहनों के ऊपर ये हो सके कि कहीं ये बंदा हमें ब्लैकमेल ना कर ले, किसी पढ़ाई की वजह से कोई ब्लैकमेल ना करे, किसी असाइनमेंट की वजह से ब्लैकमेल ना करे, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर पे शिकायत ना किसी ऐसी बात की चली जाए कि कोई मैंने ये चीज़ें खेलने लगी, मेरी क्लास बंक हो गई, या मैंने कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन, तो जी ब्लैकमेलिंग में आ जाए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो हमें ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको एड्रेस करना होगा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाना होगा विद जस्टिस। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं इनको छोड़ना। नाहिद साहिबा, जैसे कि आप कह रही हैं कि बहुत सी खवातीन इस वजह से नहीं बोलती, वो और अपने घर वालों से शेयर नहीं करती, तो ये सिलसिला तो शुरू से चला आ रहा है, तो किस तरह से एजुकेट किया जाए फिर? से आपका मीडिया है माशाल्लाह, ये हर जो है कोई भी ज्यादती हो
کہیں پہ بھی کوئی واقعہ فوراً اٹھاتا ہے. چلے خواتین ایک میڈیم تو ہے نا ہمارے پاس میڈیا جس کے تھرو آواز اٹھائی جاتی ہے. اور جتنے بچے بچیاں ہیں وہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو کہہ رہی ہوں کہ کبھی مت گھبرائیں. آپ کے جو سب سے بہترین سربراہ ہیں وہ سربراہ آپ کے پیرنٹس ہیں. ان کے ساتھ اپنی ہر قسم کی بات شیئر کریں, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں, اپنے اساتذہ کو بتائیں, جو آپ کے ارد گرد آپ کے دوست اور سہیلیاں ان سب سے اپنی پرابلم شیئر کریں اور اپنی آواز بلند رکھیں. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ جورسڈکشن میں اپنا انگلی دے سکے. جی ٹھیک ہے. ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمیں تفصیلاً اس پر اپڈیٹ کر رہے تھے. دوسری جانب رہنما انسانی حقوق ناہید بیگ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ اپنا موقف دے رہی تھی. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹربیونل نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جنسی اسکینڈل کی رپورٹ پنجاب حکومت کو پیش کر دی ہے.